बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर सामने आ रही है। जैश आतंकी उमर पर बड़ा खुलासा, शू बॉम्बर के इस्तेमाल का शक, साथ ही ड्राइविंग सीट से बरामद हुआ जूता और धमाके में टीएटीपी के इस्तेमाल का शक सामने आ रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर सामने आ रही है, जिस पर काफी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज ही उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बैरन चिट्ठी आई तो हमें पता है कि हमें किसका जवाब देना है, लेकिन इसी बीच आतंकी उमर को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो तस्वीर आपने देखी थी आतंकी उमर की, उसी उमर पर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, दिल्ली धमाके को लेकर अब क्या क्या नई जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, तमाम जानकारी अब तक सामने आई है, लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि शू बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था दिल्ली धमाके में। दरअसल ये शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि ड्राइविंग सीट से जांच एजेंसियों को जो है उस कार में से ड्राइविंग सीट से एक जूता बरामद हुआ है और साथ ही टीएटीपी के इस्तेमाल का भी शक जताया जा रहा है। टीएटीपी पे आ रही हूँ अंजलि, ये टीएटीपी क्या है, अगर दर्शकों को सिंपल शब्दों में अगर आप बताएं। बिल्कुल, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जूते से एक मेटल जैसा विस्फोटक सब्सटेंस जो है वो मिला है और अब इसी वजह से जो ये शक जताया जा रहा है कि शू बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। वहीं आपके सवाल पर आती हूं अगर कि टीएटीपी क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टीएटीपी का मतलब होता है ट्राई एक्टोन ट्राई पैरोक्साइड। इसका ये फुल फॉर्म है। ट्राई एक्टोन और ट्राई पैरोक्साइड एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक है सोनम, जिसे कि इस्तेमाल किया जाता है आतंकी हमले में। और इसे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई बड़े आतंकी हमलों में पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है और आतंकियों के बीच उसे शैतान की मां के नाम से जाना जाता है। ये इतना खतरनाक है। और जैसा कि इस पूरे जांच में हमने शुरू से ही देखा है कि अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, तो अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी का जो कॉम्बिनेशन है बेहद खतरनाक होता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम मानते हैं तो लाल किला धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। दोनों केमिकल के मिश्रण से धमाके की जो क्षमता है उसको 10 गुना बढ़ाने की ये कोशिश की गई थी ताकि कई गुना बढ़ाया जा सके। और जांच एजेंसियों को कार के रेयर सीट के नीचे से रेयर सीट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है सोनम, वहां से विस्फोटक सामग्री के अवशेष मिले हैं। और इससे साफ ये कहीं ना कहीं इशारा इस ओर जा रहा है कि एक जगह पे नहीं बल्कि कई पार्ट्स में ये विस्फोटक जो है वो छिपाए गए थे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी, और आपको टीएटीपी के बारे में जिस तरीके से हम बता रहे थे, दरअसल लाल किले के पास में जो I-20 कार में धमाका हुआ था, पुलिस को हालांकि पहले ही शक था कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट अब सामने आई है टीएटीपी को लेकर वो बहुत ही संवेदनशील विस्फोटक है। ये हल्की सी रगड़ या दबाव या फिर तापमान के बदलाव से भी ब्लास्ट हो सकता है। ये इतना खतरनाक है कि अगर आप टेम्परेचर का भी बदलाव ये महसूस करता है तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। इसके फटने के लिए किसी भी डेटोनेटर की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक और थर्मल रूप से स्थिर होता है और उसे विस्फोटक के लिए बाहरी डेटोनेशन की जरूरत होती है, लेकिन टीएटीपी में ऐसी कोई भी जरूरत नहीं होती है। वहीं हालांकि अभी तक ये शक ही जताया जा रहा है कि टीएटीपी का और शू बॉम्बर का है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है, जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है, तो ये खुलासे निकल कर आ रहे हैं। और अभी की यही बड़ी अपडेट कि शू बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और टीएटीपी का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही बेहद ही खतरनाक है और आतंकियों के बीच इसे शैतान की मां भी कहा जाता है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है। बिल्कुल अंजलि, और अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र भी हो रहा था, और अमोनियम नाइट्रेट दरअसल काफ़ी विस्फोटक होता है। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी अगर हम गवाही, उन्होंने क्या कुछ देखा, उनकी आंखों देखी की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो विस्फोट इतना ज़्यादा तेज़ था कि धरती तक हिल गई थी, धरती कांप गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं अदर केमिकल्स के, और कहा जा रहा है कि जो बॉम्ब्स थे वो कई जगह पर फिट किए गए थे कार में, अगर वो फट जाते तो फिर क्या स्थिति होती, ये हमारी सोच से भी परे है। लेकिन अभी इस मामले पर जो है आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इनिशियल रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में ये कह दिया गया है कि ये फिदाइन हमला था, आतंकी उमर ने फिदाइन हमला किया था। और अब इस मामले पर लगातार कई अपडेट्स आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी छापे पड़ रहे हैं और देश के कई हिस्सों में अलग अलग जगह छापेमारी जारी है। और लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है शू बॉम्बर को लेकर। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।